हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी पॉइंट द वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी पॉइंट में। सबसे पहले बताएं आप सब कैसे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। आशा और उम्मीद यही करते हैं आप लोगों से। तो आज हम क्या करेंगे, अपना जैसे 75 डेज का जो है क्लासेस मैं कंटिन्यू करवाता जा रहा हूँ। इसमें जो है डे बाय डे अच्छी अच्छी चीजें सिखाता जा रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सबके लिए, इससे ज्यादा मेहनत आप सब करोगे। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में से, 24 आवर में से मुझे हाफ एन आवर पर डे दो, आपको वो बेटर देन बेस्ट बनाऊंगा। तो इसी सेशन में हम आज क्या करवाऊंगा, मैं आपको आज करवाऊंगा मेक और मिक्स, जो कि एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं थर्ड पर्सन से। एक सेशन में बता चुका हूं गेट और मेक के बारे में। आज कुछ उससे आगे प्रैक्टिस करते हैं, हम कुछ नए सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में स्ट्रक्चर भी। देखो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है। बिना ढांचे के, बिना स्ट्रक्चर के जो आप चाहोगे इंग्लिश बोल लोगे, पर एक बेहतर तरीके से बोलना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि हम जो रूल्स के हिसाब से ही चलें। बाद में आप एक बार हैबिटेंट हो गए तो कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं, तब तो आप ऐसे फ्लुएंटली मतलब इंग्लिश बोलोगे। तो उसके लिए हम आप चलते हैं अपने इस सेंटेंस पे, जो कि है मेक और मिक्स। अब मेक और मिक्स मतलब क्या डिफरेंस है। देखिए, वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। इसमें फर्क क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट को हमें प्लूरल बनाना हो तो उसमें हम एस जोड़ते हैं, एस या एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। यही काम अगर वर्ब के साथ करें, अगर हम एस या एस लगाए तो वो सिंगुलर बन जाता है और ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इसमें हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद मेक या मिक्स में से जो पॉजिटिव वर्ब है कोई एक ले लेंगे एज पर सब्जेक्ट। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस का। उसके बाद हम लेते हैं जो अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्यों, क्योंकि इसमें हम किसी के मना करते हैं, तो उसमें लेंगे सब्जेक्ट, फिर डू डज लाएंगे, फिर नोट। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप नोट लाओगे तो उसमें जो है आपका जो है ये मेक ही यूज होगा। डू डज, उसके बाद नोट, फिर मेक लाएंगे, मेक्स में से जो भी सेंटेंस के हिसाब से हो। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब नाउन का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे आई का मी हो गया, ये होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी वन का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या आ गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमें डू डज लगाना है, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मेक, और फिर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें देखो डू डज मैंने स्टार्टिंग लगाया इंटेरोगेटिव, इसमें मेक ही लगाएंगे, मेक्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह इसमें भी मेक ही लगाएंगे क्योंकि डू डज हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है इसमें। तो डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट लाएंगे, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ये आपके जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें सब में इंटेरोगेटिव साइन जरूर लगाना। डब्ल्यू फैमिली भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तो अपना स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है, मैं हो सकता है बिना स्ट्रक्चर के भी आपको करवा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक स्ट्रक्चर हुआ, कहीं गलती होती है तो आप ये सेंटेंस में मैच करोगे तो देखोगे भाई कहाँ गलती हो रही है, उस हिसाब से अच्छी चीजें सीखोगे ताकि कल को कंपटीशन एग्जाम में भी काम आए, स्पीकिंग में भी काम आए, और जहां भी बोलोगे बेटर लगोगे। तो अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे क्या है, जैसे पहला सेंटेंस है अपना, वह मुझे खुश करती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सी मेक्स मी हैप्पी। अब सी के साथ मेक्स क्यों आया, क्योंकि मेक्स जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर मेक लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। और सी जो है, सी मतलब वह यानी लड़की के लिए है, तो उसमें हम सिंगल को डिनोट करते हैं, यानी सिंगल सब्जेक्ट को दिखाता है। तो सी मेक्स मी हैप्पी। मी जो कह रहा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई के साथ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है, और हैप्पी मतलब खुश। वह मुझे खुश नहीं करती है। सी डज नॉट मेक मी हैप्पी। अब देखो डज नॉट के साथ मेक आया, मैंने यहां बताया था ना मेक, डू डज जहां भी लगाओगे जो है प्लूरल आएगा, ठीक है। मेक मी हैप्पी, क्या वह मुझे खुश करती है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह मुझे खुश करती है, डज सी मेक मी हैप्पी। इस तरह से जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ लिख लिख के देखो, इसको बार बार बोलो, कुछ दिन बाद लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सेंटेंस पे आएंगे। अब आ जाते हैं हम जो है इसमें नेक्स्ट सेंटेंस अपना, क्या वह मुझे खुश नहीं करती है, डज सी नॉट मेक मी हैप्पी। इसमें जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसी तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद लिया मैंने एक डब्ल्यू एस फैमिली वाला वर्ड सेंटेंस। डब्ल्यू एस फैमिली ने, वह मुझे खुश क्यों करती है, वाई डज सी मेक मी हैप्पी। इस तरह से बोलोगे। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है। इसको कैसे बोलेंगे हम, ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश। अब ही के साथ मेक्स क्यों लगाया, क्योंकि ही भी जो है सिंगल को डिनोट करते हैं, यानी इसका मतलब एक सब्जेक्ट है, सिंगल का मतलब एक सब्जेक्ट। और अगर मेक ऑलरेडी प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसको हम एस लगा के जो सिंगुलर फॉर्म में लाते हैं।
तो ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश, वह मुझे नचवाती है। सी मेक्स मी डांस, सी भी यहाँ सिंगुलरली है, तो सी का मतलब सिंगुलर का मतलब सब्जेक्ट भी जो है, सॉरी वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा। मैं उससे झाड़ू लगवाता हूँ, आई मेक हिम स्वीप। अब आई जो प्लूरल को डिनोट करता है, इसलिए इसके साथ मेक आया ना कि मेक्स। क्या आप उसे लड़वाते हो, डू यू मेक हिम फाइट। अब जो यू जो है वो प्लूरल को डिनोट करता है, आई वी यू दे, उसके साथ हमेशा मेक आएगा, मेक्स नहीं आएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि मेक जो प्लूरल को डिनोट करता है, मेक्स सिंगुलर को होता है। तो इसमें मैं कुछ वर्ड ले, जैसे ही सी इट या कोई नाम हो, आप ले लो, जैसे आपका हो गया ही हो गया, सी हो गया और इट, या कोई नेम हो सिंगुलर, इसके साथ आप हमेशा लगाओगे मेक्स। और जो आई वी यू और दे या एक से ज्यादा नाम हो तो उसके साथ मेक आएगा, यहाँ पे मेक्स आएगा। तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से रट ले और बार बार प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस मेक से मैं बार बार कहता हूँ। हो सकता है मेरा जो काफी लंबा गैप हुआ है, क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी है, कभी किसी दूसरे स्टेट में जाना, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ऐसी है कि बार बार मुझे मतलब ड्यूटी की वजह से कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता, तो मैं कंटिन्यू वीडियो शूट नहीं कर पाता। बट कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। तो इसलिए आप घबराए नहीं, सस्ते ने 2 दिन गैप है, नो मैटर एट ऑल, यू हैव टू फॉलो ऑल माय इंस्ट्रक्शन एंड रूल, देन यू बिकम फ्लुएंट स्पीकर। इट्स नॉट ए, मतलब कह सकते हैं कि हरकुलेंट टास्क नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं इस दुनिया में। बस आप कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ, ज्यादा कुछ नहीं मांगता, 24 घंटे में से मुझे 24 मिनट ही दे दो, ये बहुत है, मोर देन इनफ है यार, आप डेफिनेटली सीखोगे। तो इसी शब्दों के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत।